वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को नेवी, एमआर, एसएसआर और डबल ए का मेडिकल कैसे होता है उसके बारे में कंप्लीट ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। मैंने मेडिकल 3 बार अटेंड किया है तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस बारे में और एक एक चीज़ को आपको पूरा कम्प्लीटली बता दूंगा कि किस में पॉइंट्स बनते हैं, कौन सा पॉइंट री मेडिकल में क्लियर होता है एंड कौन से पॉइंट से आपको बचना ज़रूरी है एंड कौन से पॉइंट परमानेंट आपको डिस्क्वालीफाइड कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए पहली बात, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज ये मेडिकल का डिटेल्स बताना है आप लोगों को। तो देखिए, आपको पता होगा नेवी में रनिंग के बाद ही उसी दिन पीएफटी के बाद ही मेडिकल होता है। तो मेडिकल का जो फर्स्ट स्टेप रहता है वो क्या रहता है? सबसे पहले जब आपको ले जाया जाता है आपका हाइट ही मेजर किया जाता है। फर्स्टली आपका हाइट मेजर किया जाता है। एक ऐसे असिस्टेंट रहेंगे, डॉक्टर का एक असिस्टेंट रहता है जो आपके हाइट को मेजर करता है एंड आपका जो वहाँ फॉर्म रहता है, फॉर्म के ऊपर वो आपका हाइट लिखेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हाइट सबका मापा जाएगा। ऊपर से देखिए ऐसा ही हाइट मापा जाता है, आपको खड़ा कराया जाएगा, ऊपर से एक चीज़ को नीचे लाया जाएगा, फिर आपको हाइट को मेजर किया जाएगा। नेक्स्ट क्या किया जाएगा? नेक्स्ट आपका हाइट के बाद चेस्ट और वेट किया जाता है। चेस्ट मेजरमेंट किया जाएगा, आपको 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड करना होगा। तो हो सकता है आपको एक बार में ना हो, मौका देंगे वो लोग। चेस्ट में जल्दी किसी को नेवी वाले नहीं करते हैं, आपको 1 बार 2 बार 3 बार पुशअप मार के भी करवाएंगे, लेकिन चेस्ट एक्सपेंशन में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। फिर आपका वेट, तो आपके हाइट के अकॉर्डिंग वेट रहना चाहिए। उसका मैं एक चार्ट बाद में बता दूंगा, कौन सा चार्ट इंपॉर्टेंट है, उसको फॉलो करना आप अपना। तो देखिए, हाइट और वेट का जो रेशियो होता है वो एकदम मतलब इक्वल रहना चाहिए, इक्वल के आसपास। कितने परसेंट का मतलब जो ओवर वेट है और जो अंडर वेट है कितने परसेंट का लेस रहता है। जैसे आपका वेट 60 kg है, मिनिमम 60 kg है, तो इससे आपका कितना ज़्यादा रहना चाहिए या कितना कम रहना चाहिए? तो देखिए, जब 60 kg है, 60 kg का 10% यानी 60 kg का 6% अप या डाउन हो सकता है। यानी आपका 54 तो क्लियर कर देंगे, 66 भी होगा तो क्लियर कर देंगे, जो आपका हाइट के अकॉर्डिंग रहेगा। तो 10% अप एंड डाउन आपके हाइट के अकॉर्डिंग चलता है, किसमें? वेट में। और चेस्ट तो आपको मैंने बता दिया, इसमें चेस्ट में कोई भी बंदे को नहीं काटते हैं नेवी वाले। इसके बाद क्या होता है देखिए, इसके बाद आपका जो पल्स होता है, पल्स को चेक किया जाता है एंड बीपी चेक किया जाता है। 2 चीज़ चेक किया जाता है। बीपी आपको पता होगा 80 और 120 रहता है मिनिमम, जो ये नॉर्मल क्राइटेरिया है। बट यदि किसी का ज़्यादा रहे या कम रहे तो 60 से 140 के, 60 मिनिमम जो 60 है और 140 इतना रहेगा तो एक्सेप्टेबल रहेगा। इफ़ इसका रेंज से बाहर रहेगा 60 140 से, तो आपको इसमें री मेडिकल अवश्य मिलेगा। या फिर वो लोग क्या करते हैं मैं ये भी बता देता हूँ, वो लोग आपको बोलेंगे 10 मिनट आराम से रेस्ट कीजिए, क्योंकि आप पीएफटी के बाद आते हैं तो आपका बीपी और पल्स बढ़ सकता है। पल्स जो 96 जो मिनिमम रहता है शायद वही रहता है, 5-10 ऊपर नीचे चलता है। वो आपको रेस्ट करने का समय देंगे, आप रेस्ट कीजिएगा तो आपका बीपी एंड पल्स ठीक हो जाएगा। तो यह बीपी और पल्स की बात हो गई। इसमें भी री मेडिकल मिलता है। नेक्स्ट देखिए, यदि इसमें री मेडिकल मिलता है तो इसका री मेडिकल क्लियर हो जाता है। जो कमांड हॉस्पिटल या जो भी आर्मी के हॉस्पिटल में दिया जाए उसमें इसका री मेडिकल 100% आपका क्लियर हो जाएगा। यदि आप नॉर्मली जाए, कोई दवाई मत खाइएगा बीपी पल्स का, याद रखिए, मैं फिर बता रहा हूँ। आगे देखिए, आगे क्या है, आँख की चेकअप कैसी होती है। ये देखिए, आँख का जो है, एक आँख को बंद करा के आपको सामने की ओर लेटर्स लिखे रहेंगे, ABCDEFG जो भी लिखा रहे उन लेटर्स को आपको पढ़ना है कुछ दूरी से। ये आँख में हाथ रख के, या एक टेनिस का बैट होता है, टेनिस के बैट को एक आँख से आप ढक लीजिएगा। कभी भी आँख ढकना हो तो आँख कभी जोर से प्रेस मत कीजिएगा, उससे क्या होता है ना, आँख के सामने ना आपकी काला हो जाएगा। इसलिए हल्का सा, एकदम हल्का सा सामने रखिएगा। कोई भी हैंड जो है ना जोर से प्रेस मत कीजिएगा आँख के ऊपर, याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। और एक आँख से आपको देख के बताना है, फिर सेम करना है, इस आँख को बंद करना है सेकेंड वाले आँख को, और इस आँख से आपको देखना है। इसीलिए इस आँख को हल्का बंद कीजिएगा, वरना आपको दिक्कत आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्या है इसके बाद, और कुछ इसमें क्या कराया जाता है, आँख का और भी आपको चीज़ करवाया जाता है। जैसे कि आपकी आँख के सामने चारों तरफ पेन को घुमाया जाएगा, ऐसे ऐसे पेन घुमाया जाएगा, ठीक है ना, ऊपर नीचे अप डाउन घुमाया जाएगा। उसमें आपको गला नहीं हिलना चाहिए, गला जो होता है वो गला नहीं हिलना चाहिए। उसमें बस आँख का जो ये पुतली होती है ना, उसी को अप डाउन करना है आपको।
आँख की पुतली अप होगी डाउन होगी, अप होगी डाउन होगी, साइड जाएगी, बायां देखेगी दाहिना देखेगी, बट उसमें आपको गला को नहीं हिलाना है। यह मेडिकल के आँख का एक और पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया। यदि इसमें आप 2 से 3 बार नॉर्मल आपको चांस दिया जाएगा, इफ़ आपने बार बार 4 से 5 बार गला ही हिला दिया तो आपको वो लोग रीमेडिकल दे देंगे। तो इसमें यदि पॉइंट ना भी रहे, आप गलती कीजिएगा तो आपको रीमेडिकल मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये लेटर्स आपको कुछ दूरी से पढ़ाया जाएगा। नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला लाइन है वो 6/6 है, उसके बाद 6/9 है। तो ये लेटर्स आप आसानी से पढ़ सकते हैं इफ़ आपका आँख ठीक है। 6/6 एंड 6/9 एक्सेप्टेबल है आपके लिए। तो 6/6 एंड 6/9 आपका रहता है तो आप आराम से पढ़ लेते हैं। इफ़ आपको कोई दिक्कत हो तो देखिए, जब आपका मेडिकल चल रहा हो ना, इफ़ आपको यहाँ तक जाने का मौका मिला तो आप एक बार नीचे के वर्ड्स को ना अच्छे से याद कर ले। मतलब जो भी 8 से 7 वर्ड है उसको एक बार देख ले और याद कर ले। ठीक है, याद कर लीजिएगा तो आप आराम से देख के बता सकते हैं। ये मैंने आपको ट्रिक बताया इफ़ यदि आपको यहाँ कुछ प्रॉब्लम होता है तो। इसके बाद क्या होता है आँख में, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। और ये कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट क्या है? यह टेस्ट जेनेटिक प्रॉब्लम है, किसी को भी जेनेटिक होती है एंड कलर ब्लाइंडनेस कभी ठीक नहीं किया जा सकता। इफ़ आप स्क्रीन में दिए गए नंबर्स को पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 8 है, 6 है, 29 है, 57 है, 5 है, 3 है, 15 है, 74 है, 5 है, 6 है, 57 है, 5 है, 42 है, 45 है। तो देखिए ये सब नंबर्स को मैंने पढ़ लिया, मतलब मुझे कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। इफ़ आप भी ये नंबर्स को पढ़ पा रहे हैं तो आपको भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। इफ़ आपको कलर ब्लाइंडनेस मिलता है तो क्या होगा, आपको रीमेडिकल दिया जाएगा, बट आपको रीमेडिकल में भी कलर ब्लाइंडनेस को क्लियर नहीं कर पाएंगे और आपको वहाँ से अनफिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट देखिए आपकी कान की बातें आती है। तो देखिए डॉक्टर के पास ऐसा एक मशीन रहता है, ठीक है। डॉक्टर के पास एक ऐसा मशीन रहेगा जो आपके कान को कान के सामने रख के अंदर तक पूरा देख सकता है। इसमें बेसिकली चेक क्या होता है, इसमें आपके देखिए पहला बात, कान में गंदा नहीं होना चाहिए। कान में वैक्स रहेगा तो उसका एक अलग पॉइंट बनता है। उसके बाद वो आपके कान के पर्दों को देखेंगे, कान का पर्दा मोटा है, पतला है, या फिर उसमें छेद है, या कुछ अंदर कोई आपने ऑपरेशन कराया है, ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं है, वो सब देखते हैं। इफ़ आपने कोई कान में ऑपरेशन कराया है तो मिनिमम 6 मंथ्स आपको लगता है उस ऑपरेशन को कवर अप करने में। 6 मंथ्स के पहले जाते हैं तो वो ऑपरेशन मतलब कवर हो नहीं पाता और आपको वहाँ से क्या किया जाता है, अनफिट कर दिया जाएगा। तो कान के मामले में थोड़ा सावधान रहिएगा। यदि आपने ऑपरेशन कराया है तो ऑपरेशन 6 मंथ हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कान का मैंने बता दिया। उसकी बात आती है बात नाक की। नाक में क्या होता है, नाक में एक ही पॉइंट मिलता है जो है डीएनएस पॉइंट, डीएनएस। और ये पॉइंट देखिए किस लिए बनता है। देखिए जो नाक का ये हड्डी है ना, ये हड्डी एकदम सीधा है, ठीक है, एकदम सीधा हड्डी है। इसमें देखिए ये क्या है, हड्डी टेढ़ा है, ये टेढ़ा हड्डी है, इसी के कारण डीएनएस होता है। इफ़ आपको कोई सांस लेने में प्रॉब्लम हो या कुछ हो तो एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिएगा, उस समय देख लीजिएगा कि आपका डीएनएस का प्रॉब्लम है या नहीं है। तो डीएनएस का प्रॉब्लम क्योर किया जा सकता है। डीएनएस का जो प्रॉब्लम होता है उसे आप ठीक कर सकते हैं। ऑपरेशन जो है इसमें एक्सेप्टेबल रहता है। डीएनएस आप ऑपरेशन करा के जाइएगा तो आप डीएनएस में 100% फिट होने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आता है डीएनएस के बाद, हो गया दांतों का बात। दांतों के में क्या मेन इसमें प्रॉब्लम आता है कि दांत जो होते हैं ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, बराबर में होना चाहिए। देखिए जैसे ये बराबर में है और इसमें डेंटल पॉइंट रहता है, इतना पॉइंट रहेगा तो आपको इतना मिलेगा, पॉइंट दिया जाता है उसमें। मतलब आपका 20 पॉइंट दिया जाता है यदि आपके पूरे 32 पॉइंट है दांत में। यदि 30 पॉइंट है तो कुछ पॉइंट कम दिया जाएगा, बट दांत में अक्सर फिट कर दिया जाता है। इफ़ आपका 3 से 4 दांत खराब हो तो दिक्कत हो सकता है। इफ़ आपका कोई दांत में कीड़ा लगा हो तो आप उस दांत को बढ़ा के जाइए, ये सब करके जाइए। टीथ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ठीक करके जाइए, फिट हो जाइएगा। देखिए इसमें जो मेन प्रॉब्लम है क्या है, इसमें देखिए टीथ ये नीचे वाला एकदम सही है, ऊपर वाला देखिए टेढ़ा मेरा है, कहाँ कहाँ है, तो ये आपको अनफिट करेंगे ही करेंगे इसमें, और ये फिट होने वाला चांस भी नहीं है। इतने सारी चीज़ों को आप कैसे ठीक कीजिएगा, एक दो बात रहता है तो आप ठीक कर लेते हैं। जैसे ये देखिए एकदम सटीक है नीचे वाला। अब चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब जो मतलब एक साथ खड़ा करा के सारे बंदों को चेक किया जाता है। वैसे देखिए इसमें जो टेस्ट होता है उसमें 30-30 बंदे का ग्रुप बनाया जाता है अलग अलग सेंटर पे, पर 30 में से 30-30 बंदों का ग्रुप बनाया जाता है और वहाँ पर ही मेडिकल ऑफिसर रहते हैं। मेडिकल ऑफिसर मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ओनली मेल होता है। मेरा जो मेडिकल किए थे वो फीमेल थी, ठीक है, ऐसा नहीं होता। और वहाँ पर ही आपको कुछ करना नहीं है। इफ़ आप कुछ करते हैं तो आपको वहाँ पर ही डांट भी खाने को पड़ सकती है, तो याद रखिएगा। तो आपको डांट भी खाना पड़ सकती है वहाँ पर, इसलिए आप
वहाँ पर एकदम बिल्कुल क्योर रहिएगा, कोई हरकत मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ मैम रहती है। जो मैम आपका मेडिकल करेगी वो एक ऑफिसर रहती है, इसलिए ऑफिसर के सामने कुछ भी आपको हरकत नहीं करना है। आगे देखिए क्या होता है इसमें। पहली बात, आपके हाथों को देखा जाता है एक साथ खड़ा करा के। वो आपके हाथों को सबको हैंड्स अप करके खड़ा करा दिया जाएगा, लाइन से सबके हाथों को चेक किया जाएगा। हाथों में देखिए इस समय आपका पसीना भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर एक बैंड होता है, उस बैंड को भी चेक किया जाता है हैंड एंगल में, जो कि मुझे उस समय अनफिट किया गया था। देखिए उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद आपके लेग में क्या क्या होता है। लेग में नॉकनी का प्रॉब्लम आपको पता होगा। नॉकनी होता है, जेनुवेरम होता है। जेनुवेरम को क्या बांगुर टाइप का बोला जाता है, जिसका पैर दोनों थोड़ा डिफरेंट रहता है। देखिए जेनु ये एकदम नॉर्मल पोर्शन है, इसमें आप है तो आप फिट है। ये जेनु वेलगम है, यानी इसको नॉकनी बोला जाता है। और ये जेनु वेरम है। जेनु वेरम में देखिए ये दोनों पैर जो है बो लेग्स, इसको और एक टर्म में बोला जाता है क्या, बो लेग्स। देखिए दोनों घुटने के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उन लोगों को चलने में भी दिक्कत होती है जिसे बो लेग्स होती है, तो ये बो लेग्स है। ये नॉर्मल नॉकनी एकदम सही है, और ये नॉकनी प्रॉब्लम है। तो देखिए नॉकनी प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं बाई एक्सरसाइजेस। चलिए आगे देखिए, तो ये नॉर्मल है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आगे क्या चेक होता है, फ्लैट फिट। फ्लैट फिट क्या कैसे चेक होता है। फ्लैट फिट देखिए आपको लाइन में खड़ा करा जाएगा और बोला जाएगा एक हाथ से दूसरे पैर को उठाना है, और पीछे से जो आर्मी वाले रहेंगे, नेवी वाले रहेंगे, वो पीछे से आपके पैर को देखेंगे कि आपका पैर में फ्लैट फिट है या नहीं। बाकी नेवी एयरफोर्स सब में इसी तरह के फ्लैट फिट चेक किए जाते हैं। आगे क्या है, आगे देखिए फ्लैट फिट का और कंडीशंस क्या है। फ्लैट फिट देखिए ये नॉर्मल है, आप यहाँ देखिए ये फ्लैट फिट है और ये नॉर्मल फिट है। यहाँ देखिए कोई मतलब गैप नहीं है, और यहाँ पर एक गैप बन रहा है, यहाँ पर एक आर्क बन रहा है। ये जो आर्क है यही आर्क है नॉर्मल फिट, और ये जो सीधा चल गया ये फ्लैट फिट है, याद रखिएगा। एक और तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका पैर का नीचे गड्ढा बनता है। इफ़ किसी को शक होता है वहाँ पर कि आपका फ्लैट फिट है नहीं है, तो उसको आपको पानी में पैर को भिंगा के, एक कप पानी को पैर में भिंगा के पेज के ऊपर पैर के निशान लिए जाते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि आपका फ्लैट फिट है या नहीं। देखिए ये फ्लैट फिट का ये निशानी है, ये देखिए फ्लैट फिट है, ये देखिए नहीं है। बस इस तरीके से पता चलता है फ्लैट फिट है या नहीं आपको। एक और तरीके से देख सकते हैं फ्लैट फुट होता क्या है। देखिए नीचे का जो पैर है वो सपाट है, नीचे का पैर में कर्व बनता है। ये नॉर्मल फुट है, ये फ्लैट फुट है, बस ये डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए क्या है। आगे जो कैरिंग एंगल, इसका नाम है कैरिंग एंगल। ये एकदम नॉर्मल है कैरिंग एंगल, मतलब अब भी ठीक है। ये देखिए यहाँ से जो बैंड है, ये बैंड थोड़ा बाहर का तरफ है, ये बैंड बाहर का तरफ है, इसी में मुझे अनफिट किया गया है। ये बैंड बाहर की तरफ थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको कैरिंग एंगल बोलता है। और ये देखिए अंदर की तरफ है, तो ये भी प्रॉब्लम है। जो आपका ये बराबर एक है, ये रहना चाहिए। इसमें देखिए जो एंगल बनता है वो एक्सेप्टेबल कितना है, 5 से 15 डिग्री तक आपका यदि एंगल रहता है, 5 डिग्री से 15 डिग्री तक, तो ये आपका एक्सेप्टेबल है। इफ़ 5 से 15 डिग्री तक नहीं रहेगा तो वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। 5 से 15 डिग्री तक एक्सेप्टेबल है, वरना एक्सेप्टेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे क्या चेक होता है, आपका शोल्डर चेक होता है, मतलब आपके जो शोल्डर है वो अप डाउन है या नहीं। अप डाउन हो रहने से, जैसे किसी का शोल्डर एक अप रहता है एक डाउन रहता है, तो वो एक डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम है, वो एक मेजर प्रॉब्लम है, उसमें आपको अनफिट किया जाएगा और वो आप क्योर भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये भी आती है कहीं कहीं से कि किसी का एक साइड का सीना का साइड फूला रहता है, एक साइड नॉर्मल रहता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, और इसमें भी आपको अनफिट डिक्लेयर किया जाएगा वहाँ से। तो ये सब देख लीजिएगा आपका है या नहीं है। आगे क्या है, आगे देखते हैं। आगे इसमें देखिए स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम है, आपको झुका दिया जाएगा, और झुकाने के बाद आपके रीढ़ की हड्डी को देखा जाता है कि स्ट्रेट है या यहाँ से कर्व है या कुछ है। तो यदि आपका कर्व बनता है तो आपको यहाँ भी अनफिट किया जाएगा इसमें स्पाइनल कॉर्ड में। आगे देखिए, आगे क्या है, हाथ में पसीना। तो हाथ में जो पसीना है वो हाइपर हाइड्रोसिस के कारण, मतलब टेंशन के कारण भी हो सकता है, और किसी को ये बीमारी भी रहती है। तो याद रखिए किसी को बीमारी है तो डॉक्टर को दिखा ले, कुछ लोशन मिलता हो तो लोशन ले लीजिएगा, वरना ये जो मेजर प्रॉब्लम है इसमें री मेडिकल में भी अनफिट किया जा सकता है आपको। तो याद रखिए ये हाथ में पसीना वाली चीज़ें अच्छी बात नहीं है, तो आप दिखा लीजिएगा डॉक्टर को, और जो भी लोशन यूज़ करना हो कर लीजिएगा हाथ में पसीना के लिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अब सबको बैठा के एक साथ लाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो आपका मेन हो जाता है
आपका प्राइवेट पार्ट कैसे चेक होता है, तो इसमें प्राइवेट पार्ट देख लीजिए क्या चेक होता है। एक आपका हाइड्रोसील होता है। तो हाइड्रोसील में क्या होता है, हाइड्रोसील एक होता है जो कि हाइड्रोसील देखिए ये नॉर्मल है, ये एक हाइड्रोसील जो है एकदम नॉर्मल है, और ये एक हाइड्रोसील कंडीशन है। तो इस हाइड्रोसील कंडीशन में आपको क्या दिया जाएगा, इसमें पानी भर जाने के कारण ये होता है, और इसमें आपको डायरेक्ट अनफिट डिक्लेयर किया जाएगा। एंड इसका ऑपरेशन करने के बाद भी ये एक्सेप्टेबल है। तो किसी का प्रॉब्लम हो तो वो ऑपरेशन करा ले एंड इसके बाद आप फिट हो जाइएगा। इसके बाद देखिए आगे क्या है, इसके बाद आगे आपका चेक किया जाएगा। जैसे नस होता है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में याद नहीं आ रहा, जो आपका टेस्टिस के ऊपर एक नस होता है, उसमें मतलब कुछ भी संकुचन या सूजन नहीं होना चाहिए, टेस्टिस के ऊपर ही होता है। ये देखिए टेस्टिस ये नॉर्मल है, ये कुछ सूजन टाइप का है, तो सूजन टाइप का आपका रहने से तो आपको अनफिट किया जाएगा। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है टेस्टिस के ऊपर। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद 2-3 चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ। इसके बाद है आपका बायोसिड चेक होता है। बायोसिड में क्या किया जाता है, आपको मतलब झुका के बायोसिड देखा जाता है बायोसिड है या नहीं। ये बायोसिड रहेगा तो आपको अनफिट किया जाएगा, ये बायोसिड रहेगा तो आपको डायरेक्ट अनफिट किया जाएगा एंड आपको वहाँ पर ही री मेडिकल का समय दिया जाएगा। तो बायोसिड हो तो आप ठीक करा लीजिए। नेक्स्ट और एक चीज़ चेक किया जाता है आपके पेनिस के एक बार ऊपर से पेनिस को खोल के उसमें चेक किया जाता है भाई, वो लोग चेक करते हैं अपना। तो उसमें कुछ नहीं, नॉर्मल पॉइंट जो बनता है नॉर्मल कुछ नहीं है, आप यदि साफ सुथरा रखेंगे तो ठीक रहेगा पेनिस में, तो और कुछ नहीं है। मतलब जो प्राइवेट पार्ट है एकदम नॉर्मली चेक होता है आपका, एकदम सही साफ़ सुथरा रखिए बस, और कुछ नहीं। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। आई होप आपको दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आई हो, और सारी चीज़ें मैं जो मेन पॉइंट्स बनता था आपको बता दिया। जैसे चेक होता है वहाँ पर वो भी कंडीशन बता दिया। तो याद रखिए ये सब कंडीशन आप अच्छे से करके जाइए। जो भी आपको प्रॉब्लम हो उसको पहले ठीक कराने की कोशिश कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।